हेलो एवरीवन, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नया टॉपिक जनरल नॉलेज का, जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या है जो आज ही स्टार्ट किया है मैंने। तो चलते हैं सीधा उसी की ओर। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है अभिपीडिया करंट अफेयर्स में। चलते हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूं उसकी ओर। देख लीजिए कुछ जनरल नॉलेज महत्वपूर्ण सभी परीक्षाओं के लिए, तो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है ये। पढ़ लेते हैं। भारत के सबसे ज्यादा जिले वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। यहाँ कुल 75 जिले हैं, ठीक है। यहाँ कुल कितने जिले हैं? 75 जिले हैं, ठीक है। आते हैं दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। भारत का सबसे अमीर शहर मुंबई को कहा जाता है। तो भारत का सबसे अमीर शहर किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है मुंबई को, ठीक है, मुंबई को। आते हैं अब तीसरे प्रश्न की ओर। तो हमारा तीसरा प्रश्न पढ़ लेते हैं। भारत का सबसे गरीब शहर कौन सा है? तो ये है अलीराजपुर। अलीराजपुर जिला है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है सबसे गरीब जिला कौन सा है? अलीराजपुर। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। चौथा प्रश्न है अगला। तो हाल ही में भारत का सबसे अमीर गांव कौन सा है? गांव, हाँ, जिला नहीं है, शहर नहीं है, गांव है, ठीक है। आपको याद रखना है गांव है। तो ये है माधोपुर, ठीक है, माधोपुर। इसके बाद आते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। तो पांचवा प्रश्न है, भारत का वह पहला राज्य जहां पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। तो ये है, देख लेते हैं, पंजाब, ठीक है। देख लीजिए पंजाब है ये। तो पंजाब राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था भारत में, ठीक है। आते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा नंबर 6वां, ठीक है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश किसे कहा जाता है? कौन सा है देश? तो ये है यूनाइटेड स्टेट, जिसके राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। और जिसे यूएस कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जिसे जो कि सबसे शक्तिशाली देश जाना जाता है, ठीक है। सातों पढ़ लेते हैं। दुनिया का सबसे गरीब देश कौन सा है? तो ये है नाइजीरिया है, नाइजीरिया है, ये नाइजीरिया है, देख लीजिए, नाइजीरिया देश है ये, सबसे गरीब देश है ये, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है 8वां और 9वां, ठीक है। तो 8वां है, दुनिया का सबसे अमीर देश कौन सा है? तो ये है कतार, ठीक है, कतार देश है। याद रखना है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। सब कॉमन प्रश्न आज मैंने तैयार किए हैं आप सभी के लिए। तो 9वां प्रश्न है हमारा, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कौन सी है? तो ये है महावेली गंगा, ठीक है, महावेली गंगा। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा 10वां। भारत में पहली बार सफेद बाघ कहां देखा गया था? तो ये देखा गया था मध्य प्रदेश में, शिवराज सिंह चौहान की नगरी में। तो मध्य प्रदेश के रेवा शहर में ये देखा गया था, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा 11वां। राष्ट्रीय गान का प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन है? तो कौन सा था पहला देश? तो ये था जापान। तो जापान ने सबसे पहले राष्ट्रीय गान का प्रारंभ किया था। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन थी? तो ये थी पुनीता अरोड़ा, पुनीता अरोड़ा। इसके बाद एक और शायद बहुत सारे लेक्चर तैयार करूंगा। आज ये पहला लेक्चर है जीके जनरल नॉलेज का। तो आज से तैयार रहेंगे, थोड़े मतलब क्या है, थोड़ा ब्रेक ले लेके, थोड़े दिन ब्रेक ले लेके आपके लिए तैयार करते रहेंगे, ठीक है।
तो 13वां प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रथम भारतीय महिला पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी कौन है? तो कौन है? कंचन चौधरी भट्टाचार्य जी। ठीक है, इन्हें प्रथम महिला डीजीपी के नाम से जाना जाता है। आते हैं अगले प्रश्न, मतलब ये बहुत सारे इंपोर्टेंट हैं जो कि मैंने कॉमन निकाले हैं, बहुत सारी परीक्षा में ये पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे तो 105 से हैं, और लेकिन इस तरह भारत के कुछ नेशनल पार्क ये बहुत सारे परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगली बार मैं इसी पर टॉपिक ला रहा हूं जिसमें भारत के सभी नेशनल पार्क के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। पहला है पेरियार नेशनल पार्क, ये कहाँ है? केरल में। तो इसकी किलोमीटर दूरी कितनी है? तो 305 वर्ग किलोमीटर। दूसरा है बांदीपुर नेशनल पार्क, तो बांदीपुर नेशनल पार्क है कर्नाटक में, 874 वर्ग किलोमीटर इसकी लंबाई है, मतलब एरिया है। इससे इन सभी को बहुत अच्छी तरह याद कर लेना, रट लेना, मान के चलिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कसम से बोल रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो पढ़ लेते हैं तीसरा प्रश्न, कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, इसका एरिया है 940 वर्ग किलोमीटर। और चौथा है माधवगढ़ नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में स्थित है, 448 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। अब है गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क है गुजरात में, 1412 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर की दूरी है इसकी। और छठवा है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है, इसकी दूरी है 430 वर्ग किलोमीटर। आते हैं अगली की ओर, सातवां है, देख लीजिए सातवां है, मैंने 7 ही तैयार किए इस बार, लेकिन अगली बार मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि सारे के सारे आपके चरणों में होंगे, ये मान के चलिए। ठीक है, सातवां है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो उत्तराखंड है इसमें। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, जिसका लंबाई यानी दूरी है लगभग 500 मील। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। मैं ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं बनाना चाहता हूं, इसीलिए मैं आपके ओनली 7 मिनट का रख रहा हूं। चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।